नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पर्व और देव दीपावली के पावन अवसर पर पर्यावरण सेवक प्रभुनाथ साई की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाई। मित्रों, अभी इस पवित्र कार्तिक मास में बहुत सारे धार्मिक आयोजन, धार्मिक त्योहार हम लोगों ने मनाया और कहीं न कहीं वो त्योहार हमें अपने पर्यावरण की तरफ सचेत कर रहे हैं कि भाई इनकी रक्षा की जाए और अपने जीवन की रक्षा की जाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए सब कुछ बचाया जाए। इसी क्रम में आप देखेंगे आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों के किनारे स्नान, दान, धार्मिक पूजन कार्यक्रम चल रहा है। तो कहीं न कहीं हम कर्मकांड में तो लग जाते हैं, अच्छी बात है, हमें करना चाहिए, हमारी जो चीजें बताई गई, लेकिन उसके साथ जो जल संरक्षण का संदेश है, वायु प्रदूषण कम करने का संदेश है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और उन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए। इसी क्रम में मैं बात करूंगा इस पंजाब की पवित्र धरती की, जहां हम लोग चंडीगढ़ में निवास कर रहे हैं और यही नहीं देश विदेश में भी प्रकाश उत्सव का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों में भीड़ लगी है। मैं खुद अभी चल करके चंडीगढ़ के जो 34 सेक्टर का पवित्र गुरुद्वारा साहिब है, वहां से माथा टेक के आ रहा हूँ और अभी मैं पहुंचा हूँ 34 सेक्टर में। फिनेस इंस्टीट्यूट है, जिसकी डायरेक्टर हैं डॉक्टर कमलजीत कौर जी, जो नेचुरोपैथी के जानी मानी डॉक्टर हैं। इन लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए, सही उपचार के लिए डाइट क्लिनिक उपचार भी चलाती हैं और लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत भी करती हैं। तो मेरे को बार बार जो एक लाइन गुरबाणी की आती है, कौन गुरु पानी पिता माता धरत मात, उससे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। गुरु नानक जी की गुरबाणी में तो उन्होंने सब कुछ समाहित करने की कोशिश की है कि एक आदमी सच्चा इंसान बने और एक सच्चे समाज, सच्चे देश, विश्व की अवधारणा पर काम करे और वसुधैव कुटुंबकम की भी भावना उसमें है। तो आइए आज हम बात करते हैं डॉक्टर कमलजीत कौर जी से, जिनका बहुत ही अनुभव है प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में और इस गुरबाणी की इस पक्ति से, कौन गुरु पानी पिता माता धरत महत से, ये क्या समाज को, राष्ट्र को क्या बताना चाहती हैं। अभी हम सुनते हैं डॉक्टर कमलजीत कौर जी से। मैम, आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। जी, सबसे पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। और आज के इस गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव, गुरु नानक जी का आज जन्मदिन है, तो इस प्रकाश उत्सव पे सबको लख लख बधाई। जैसा कि आपने बहुत ही गुरु नानक जी की एक पवित्र पंक्ति का आपने जिक्र किया, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, यानी कि हवा गुरु हमारे गुरु हैं, पानी हमारे पिता, माता धरती माता हमारी माता है। ये पंक्ति हमें प्रकृति के उन 5 तत्वों की और ले जाती है, कह सकते हैं उनकी याद दिलाती है। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है या कह लीजिए संपूर्ण सृष्टि है, इन्हीं 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सो नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा भी इन्हीं 5 तत्वों पर आधारित है। जैसे कि हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना है, तो कहीं इम्बैलेंस होता है इन 5 तत्वों में, यानी कि कहीं जल स्तर हमारे बॉडी में बढ़ गया या हवा का बढ़ जाना या कम हो जाना, अग्नि का बढ़ जाना या कम हो जाना। तो अगर इन 5 तत्वों में भी हमारी बॉडी में कहीं इम्बैलेंस आता है तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, यानी कि रोगों का आना लग जाता है। और डिजीज आप देखते हो, जिसके आज बहुत सारे, आप तो कहते हैं कि तरह तरह के डिजीज जो हमारी बॉडी में आ रहे हैं, तो कारण वही है। तो गुरु नानक जी की वो वाणी है जो हमें बार बार हमें याद दिलाती है, जो अपने बहुत प्यारी पंक्ति में फिर से इनका इस गुरु नानक जी की पवित्र वाणी का जिक्र करना चाहूंगी, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, कि अगर हम ये उनकी वाणी, उनकी जो टीचिंग है, अगर हम इनको याद रख लें कि जो हमारे हवा है वो हमारे गुरु के समान है। क्योंकि आजकल हम एयर पोल्यूशन की बात करें, काफी है और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो एयर पोल्यूशन के लिए काम कर रही है। उसी तरह से पानी, अगर हमें स्वच्छ जल मिल जाता है, स्वच्छ जल की कमी है, उससे काफी अगेन कह सकते हैं कि बहुत सारी हमें बीमारियों से जूझना
पड़ रहा है आज की डेट में। ऐसे आज भी इंडिया में कह सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे अभी भी कई, चलिए हम इंटरनेशनल की नहीं बात करते, हम नेशनली ही बात कर लेते हैं, अपने भारत की बात करते हैं, इंडिया में बात कर लेते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे कोने हैं जहाँ पे अभी भी शुद्ध पानी या स्वच्छ पानी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो अभी तो हमको मिला ही नहीं है, अभी तो हम फिर से उसको खराब करने की बात पे जिक्र हो रहा है, बहुत काफी वार्तालाप उस पर हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम गुरु नानक जी के इन वचनों को याद रखें, उनके इस वाणी को याद रखें और अपने इस 5 एलिमेंट्स पर काम करें, तो आई एम श्योर हम अपनी आने वाली जनरेशन जो है उनके लिए हम बहुत कुछ, उनके लिए जो धरोहर की हम बात करते हैं कि हम क्या उनके लिए छोड़कर जाना है, तो ये सब हम उनके लिए छोड़ के जा सकते हैं। तो हमें गुरु नानक जी का आज बर्थडे है, हम सभी उनका जो बर्थडे है, उनका प्रकाश उत्सव है, प्रकाश पर्व है, हम सब गुरुद्वारे में जाके अरदास करेंगे, अरदास करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम उनकी जो टीचिंग्स है, उनकी जो लाइनें हैं, इनको याद रखते हुए इन पे अगर हम काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा हम सब की तरफ से एक योगदान होगा जो हम कर सकते हैं आज के दिन। इनको याद रखें, उस पर अमल करें और उसको प्रैक्टिस में लेके आए, तो ये हमारी तरफ से नेचर के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। तो इसके साथ साथ मैं वंस अगेन सबको विश करना चाहूंगी आज के इस पर्व उत्सव पे, गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व पे, प्रकाश उत्सव पे लख लख बधाई सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए डॉक्टर कमलजीत कौर जी ने कितना ही सरल शब्दों में गुरुवाणी की उस महान भक्ति को लेकर के अपने शरीर से लेके पर्यावरण की तरफ भी उन्होंने काफी जानकारी हमें दी है। और हम सभी को जानना भी चाहिए कि जो 5 तत्व हमारे इस पिंड में है, यानी हमारे बॉडी में है, वही 5 एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्स ब्रह्मांड में विराजमान है। तो जो गुरुवाणी में गुरु नानक जी ने हमें बताया है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है, तो बार बार हमें यही याद दिलाते हैं कि हम इस 5 महाभूत तत्वों की रक्षा करें। अगर उसकी रक्षा करते हैं तो हम अपनी भी रक्षा करते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों की भी रक्षा करते हैं। इसीलिए हम सभी का जो फाउंडेशन है, जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन, तो क्या हमने उसका नारा रखा है, क्या हमने उसका स्लोगन रखा है, हमारा पर्यावरण हमारा भगवान, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये 5 तत्व ही हमारे भगवान के रूप में। इसी संकल्प को लेकर के, इसी मंत्र को लेकर के हम लोग अपने कथनी और करनी, जैसा कि बार बार आपने दोहराया कि गुरु नानक जी के शिक्षाओं को जीवन में उतारे। बिल्कुल। तो हम लोग केवल वार्तालाप ही न करें, केवल हम लेक्चर ही न लें, उसको जमीन पर उतारें। और हम लोग इस संस्था के माध्यम से पिछले कुछ ही वर्षों में 25 वाटिकाओं का भी निर्माण कर चुके हैं और 100% उनको सफल बना चुके हैं। तो मेरा यही मानना है कि हमारे देश में हर दिन कोई न कोई हमारा त्योहार होता है, कोई न कोई महापुरुष का जन्मदिन, पुण्यतिथि आता ही रहता है। तो क्यों नहीं इन दिनों पर हम उनका विशेष याद करते हुए अपने जीवन को पर्यावरण परक बनाएं। अगर आज हम अपने दिनचर्या को इको फ्रेंडली बना लेते हैं, पर्यावरण परक बना लेते हैं, तो हमारी सारी समस्याएं मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगी। तो आइए आज गुरु नानक जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम सब शपथ लें कि आगे हमारी जो दिनचर्या होगी, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पानी बचाने की बात आई, पोल्यूशन कम करने की बात आई, उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है पेड़ लगाने का, जिसमें हम लोग 5P और 5S की बात करते हैं कि हम 100% प्लांटेशन को कैसे सफल बनाएं। तो इन सारी चीजों पर काम करते हुए एक बार और पर्यावरण को बहुत बृहद रूप में देखें कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ का माहौल ठीक हो, जहाँ काम करते हैं वहाँ का माहौल ठीक हो, देश का वातावरण ठीक हो, विश्व का वातावरण ठीक हो। जिस तरह के युद्ध अशांति चल रहा है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अगर हम नानक जी के
वचनों को ध्यान देते हैं तो इसीलिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने तो एक साथ भजन करने के लिए, एक साथ भोजन करने के लिए सबके लिए आमंत्रित किया। वो तो चाहते हैं कि सामूहिकता पर हम ध्यान दें। तो आइए इसी के साथ आप सभी को फिर एक बार शुभकामनाएं देते हुए आपको सादर नमस्कार।